आप सभी को सादर नमन करती हूँ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के इस प्रांगण में मौजूद शिक्षकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज भी ये स्वर गूंजता है हवाओं में, आज भी ये स्वर गूंजता है हवाओं में, जैसे कोई जंग अब भी जिंदा हो फिजाओं में। कहता है हर पत्थर, कहता है हर पत्थर, हर कण इस मिट्टी का कि आज़ादी यूं ही नहीं मिली दोस्तों, आज़ादी यूं ही नहीं मिली। यह कर्ज है हर हिंदुस्तानी का, यह कर्ज है हर भारतीय का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने भी ये कहा था, शिक्षा ही स्वतंत्रता का शस्त्र है। आज हम लोग इस महान राष्ट्रीय पर्व को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी को भारत के 79th स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। आज हम उन अमर स्वतंत्रता सेनानियों और सभी वीर शूरवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं, जिन्होंने स्वतंत्र भारत के सपने को साकार करने हेतु भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना सहयोग, त्याग और अमूल्य योगदान दिया। आज के दिन हम उन सभी को सलामी देते हैं, वही हमारे सच्चे राष्ट्रीय नायक हैं। स्वतंत्रता दिवस केवल एक तारीख नहीं, सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि हमारी शान, हमारी पहचान और हमारे अस्तित्व, आत्मबल, साहस और अटूट देशभक्ति का पावन पर्व है। कुछ नशा इस तिरंगे का आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। आपने अभी हर घर में तिरंगा लहराया। स्वतंत्रता का असली अर्थ अपने देश के लिए सम्मान, अपने कर्तव्यों के लिए समर्पण। आज प्रत्येक हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए। कुछ आंकड़े हमें बहुत प्रेरित करते हैं। हमारी युवा शक्ति, भारत की 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम की है। यह विश्व की सबसे बड़ी सशक्त युवा जनसंख्या है। आर्थिक ताकत की अगर हम बात करते हैं तो भारत अब विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2024 में जीडीपी 3.73 ट्रिलियन तक पहुंच चुका था और 2030 तक हमें उम्मीद है कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। डिजिटल इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो भारत में 85+ करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। किस देश में ऐसा होता है? यूपीआई के जरिए हर दिन 50 करोड़ से अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं। विज्ञान और तकनीकी की छलांग की अगर हम बात करते हैं तो इसरो ने चंद्रयान 3 में इतिहास रच दिया है। भारत अब स्पेस स्टार्टअप का हब बनता जा रहा है। 150 निजी कंपनियां इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। दोस्तों, हमें कितना गर्व होना चाहिए अपने भारत पर। इंडिया इज ऑल्सो अचीविंग न्यू हाइट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड ब्रेकिंग ब्रिजेस लाइक अटल सेतु, भूपेन हजारिका सेतु, rapidly expanding its network of high-speed trains such as Vande Bharat, Namo Bharat, and launching transformative initiatives under the vision of One Day Bharat. These advancements significantly boost national connectivity, economic growth, global status, and introducing hundreds of modern railway stations, dedicated freight corridors, interstate mega projects. The combination of world-class engineering, modernization of transport, and ambitious government missions is propelling India closer to the vision of accelerated, inclusive development and international leadership. ये दोस्तों आप सभी की वजह से है। भारत को 2025 में एसडीजी गोल्स में 99th स्थान प्राप्त हुआ, जो हमें उम्मीद है हम लोग बहुत ऊपर जाएंगे। कपड़ा उद्योग की अगर हम बात करते हैं तो भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा निर्यातक है, जिससे हम 45 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं। Thus, we should be very proud of our strong, self-reliant, glorious new India.
where dreams have the courage to turn into reality. माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना था वो हम सबको मिलकर ही साकार करना होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि शिक्षा वह माध्यम है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर और राष्ट्र को सशक्त बनाती है। आज देश गौरवशाली भारतीय संस्कृति से जुड़ी शिक्षा की तकनीकी और वैश्विक मानों पे प्रगति के पथ पर बहुत अग्रसर है। Although higher education sector has witnessed a tremendous increase in the number of universities, university level institutions and colleges since independence, but number has grown, nurturing minds need more care. Growth in institutions must be matched by growth of individual potential. हमें इस बात का आज संकल्प लेना चाहिए कि हमारे युवा न केवल उच्च तकनीक और मानवीय मूलों में दक्ष हों, बल्कि वे समाज निर्माण के महान कार्य में सक्रिय भागीदारी निभाएं। आज के युवाओं को अपनी शक्ति और सामर्थ्य को पहचानना चाहिए, स्वयं पर गर्व करना चाहिए, नई तकनीक को आत्मसात करते हुए आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा रखें। यही एक सच्ची प्रगति का मार्ग है। आइए आज हम सब मिलकर एक संकल्प लेते हैं कि युवा अपने ज्ञान, कौशल और संस्कार के बल पर एक प्रगतिशील समाज का निर्माण करे और उसमें एक सर्वोत्तम योगदान दे। मैं पुनः विद्यार्थियों से कहना चाहूँगी कि भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहाँ लोकतंत्र, जनसंख्या और मांग का एक अनोखा मिश्रण है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मेक इन इंडिया मिशन सिर्फ एक पहल नहीं, हमारे युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक अवसर भी है, जिसमें उनकी सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए और नायक बनना चाहिए उनको अपने राष्ट्र निर्माण में। मैं विश्वविद्यालय परिवार के उन सभी वरिष्ठ शिक्षक गणों, अधिकारी जन, कर्मचारी बंधुओं और विशेषकर स्टूडेंट्स का आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जिनके अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय विकास के इस मुकाम पर पहुँचा है और निरंतर प्रगति कर रहा है। कुछ प्रेस्टिजियस अपॉइंटमेंट्स हमारे साथ हुए हैं। प्रोफेसर वाई विमला हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वाइस चांसलर, आप सभी जानते हैं। प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहानी जी इज़ ऑल्सो अपॉइंटेड एज वाइस चांसलर ऑफ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी झारखंड। हमारे पवन शर्मा जी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस जामिया मिलिया न्यू दिल्ली में उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। विश्वविद्यालय में कार्यरत गैर शिक्षक कर्मचारियों में से 5 कर्मचारियों की सहायक कुल सचिव के पद पर पदोन्नति हुई है। इसके लिए भी हमें गर्व करना चाहिए। इन QS रैंकिंग 2025, CCS यूनिवर्सिटी होल्ड्स 222th position in South Asia and is placed under the band of 700 to 750 range in Asia, which is a strong indicator of university's progress and prestige. विश्वविद्यालय ने इसी वर्ष 2025 में इंडिया टुडे रैंकिंग में 17th स्थान प्राप्त किया है और पिछले वर्ष हम लोग 18वें स्थान पर थे और इसमें हम उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लिविंग एक्सपीरियंस में टॉप मोस्ट हैं। पर्सनालिटी एंड लीडरशिप डेवलपमेंट में भी हम सबसे ऊपर हमने स्थान प्राप्त किया है। यूनिवर्सिटी हैज़ ऑल्सो रिसीव 2 crore ग्रांट अंडर NIF पेयर अ मेजर रिसर्च फंडिंग स्कीम, जिसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहती हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से कल ही 3.90 करोड़ का एक जॉइंट कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट सैंक्शन किया हुआ है, जिसमें प्रोफेसर राहुल जी को यह प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ है एंड ही हैज़ ऑल्सो बीन अवॉर्डेड बाईलैटरल स्टेट स्कॉलरशिप टू विजिट हंगरी। प्रोफेसर वाई के गौतम, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, हैज़ ऑल्सो बीन अवॉर्डेड 60 लाख रिसर्च ग्रांट बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये हमारी बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं। 2 फैकल्टी मेंबर्स, प्रोफेसर R.K. सोनी and Nazia Tarum Nazia, has been awarded 20 lakh research grant under a digital innovation and applied research initiative. प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा का एक रिसर्च पेपर मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग आर रिपोर्ट्स में पब्लिश हुआ है, जिसका इम्पैक्ट फैक्टर 31.6 है। ये हमें बड़ा गर्व होना चाहिए इस बात पे। उन्हीं के 3 स्टूडेंट्स नैनी जैन, अंशिका गुप्ता और कीर्ति भारद्वाज, दे हैव बीन अवॉर्डेड इंटरनेशनल फेलोशिप टू वर्क इन साउथ कोरिया एंड दीपक कुमार जी को एक स्टूडेंट एक्सचेंज फेलोशिप मिली है। विश्वविद्यालय के छात्रों के विकास हेतु लगभग 50 कमरों का एक
बॉयज़ हॉस्टल का निर्माण कार्य सफलतापूर्ण पूरा हो चुका है, जिसमें आज हम लोग बॉयज़ को एंट्री दे रहे हैं। परिसर में कर्मचारियों की आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए 6 मंजिला भवन, जिसमें 24 फ्लैट्स हैं, उनका कार्य संपन्न हो चुका है। विश्वविद्यालय के चरक स्कूल ऑफ फार्मेसी के प्रथम चरण का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। विश्वविद्यालय द्वारा समाज के उत्थान में सहयोग करने हेतु योग विज्ञान विभाग द्वारा संचालित निःशुल्क योगशाला, ध्यानशाला और पंचकर्मा सराहनीय है, जिसके लिए मैं निःशुल्क योगशाला के लिए योग विभाग को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। हथकरघा हमारी सांस्कृतिक विरासत की शान है। इसका संरक्षण और एक हर भारतीय का कर्तव्य है। इसके हेतु प्रोफेसर अलका तिवारी और तपन जी द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है। हम लोगों ने बहुत सारे इंटरनेशनल MOUs भी साइन किए हैं, जिसके लिए मैं डायरेक्टरेट रिसर्च को पूरी तरह बधाई देना चाहूँगी। एक यूनिवर्सिटी ऑफ सजेद हंगरी, सोहार यूनिवर्सिटी ओमान, मैनेजमेंट एंड साइंस यूनिवर्सिटी मलेशिया, मेजो यूनिवर्सिटी थाईलैंड, नॉन ग्लैम यूनिवर्सिटी ओ ची मिन वियतनाम और वियतनाम में एक ओ ची मिन सिटी ओपन यूनिवर्सिटीज़, ये हमारी अभी हाल की बहुत उपलब्धियां हैं। विश्वविद्यालय में परिसर में इन परिवर्तनों की सकारात्मक चर्चा विश्वविद्यालय में आने वालों से हमेशा होती रहती है और शहर के गणमान्य लोग सुबह शाम यहाँ जो भ्रमण करने आते हैं, वो सभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा श्रेय इस बात का देते हैं। मुझे आशा ही नहीं, अपूर्ति पूर्ण विश्वास इस बात का है, जिस तरीके से आप लोगों का सहयोग मुझे मिलता रहा है, ये आगे भी मिलता रहेगा और इसके लिए मैं विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और छात्रों को हमेशा धन्यवाद देती रहूँगी। शिक्षा के साथ हम अपना सामाजिक उत्तरदायित्व को भी पूरा करते हैं। हमारा विश्वविद्यालय ने अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाई है। NSS NCC के माध्यम से स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण कार्यक्रमों का सफल आयोजन समय समय पर होता रहता है। खेल में भी हमारे खिलाड़ी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी पदक विजेता बनते रहते हैं समय समय पर। भविष्य में विश्वविद्यालय का लक्ष्य है कि वह शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार के क्षेत्र में अपनी वैश्विक स्तर पर एक अपनी पहचान बनाए। अनुसंधान, छात्रवृत्ति और आर्थिक सहायता में शोध में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष आर्थिक सहायता, छात्रवृत्ति योजनाएं और तेज़ी से लागू की जाएंगी, जिसमें वो अपने कार्यक्रमों को मजबूती से लेकर आगे बढ़ सकें और इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर सकें। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में ई-ऑफिस, स्मार्ट इंक्यूबेशन, ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली, डिजिटल मार्कशीट, यूनिवर्सिटी के तमाम प्रशासनिक कार्यों का डिजिटलाइजेशन पूर्णतः किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और सुगमता और बढ़े। विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप, स्टार्टअप्स सेंटर, सामाजिक सरोकार की परियोजनाएं भी और शुरू की जाएंगी, जिससे हमारा यहाँ का छात्र और सशक्त बने। स्वतंत्रता दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि हम केवल आज़ाद नहीं बल्कि जिम्मेदार भी बने। आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लेते हैं कि हम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को शैक्षणिक उत्कृष्टता और राष्ट्र निर्माण का आदर्श केंद्र बनाएंगे। मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के शब्दों में कुछ कहना चाहूँगी। अगर आप देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर बनाना चाहते हैं तो 3 शक्तिशाली स्रोत हैं: माता, पिता और शिक्षक। हम युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप ही का देश है, आप ही शक्ति हैं, आपके विचार, आपकी ऊर्जा और आपकी प्रेरणा ही भारत को भविष्य की दिशा देगी। आपसे अपेक्षा है कि आप सत्य, अहिंसा और समानता जैसे मूल्यों को आत्मसात करें, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में भारत को विश्व गुरु बनाएं, पर्यावरण, शिक्षा और स्वच्छता जैसे क्षेत्रों में अपना नेतृत्व करें, नफरत और विभाजन की राजनीति से ऊपर उठकर भारत को एकता की एक मिसाल बनाएं। मैं राष्ट्र के नाम से भी एक संदेश देना चाहती हूँ। भारत आज दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हमें अपनी संस्कृति, विरासत को संजोते हुए, आधुनिकता को अपनाते हुए गांव से शहर तक हर नागरिक को समान अवसर मिले, यही हमारी लोकतंत्र की असली जीत होगी। यहाँ हर बच्चा शिक्षित हो, हर नौजवान को अवसर मिले और हर नागरिक को न्याय मिले।
आइए हम सब ये संकल्प लेते हैं कि हम अपने कर्तव्यों को निभाएंगे, देश को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।